हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉडकास्ट का नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। र्यूमर मिल का 157th एपिसोड है और यहाँ पर हम बहुत सारी फिर से बातें करने वाले हैं। कुछ इंटरेस्टिंग हैं, कुछ गॉसिप्स हैं, कुछ रियल कंसर्न्स हैं और कुछ सिर्फ र्यूमर्स हैं। कुछ अच्छी न्यूज़ से पहले शुरू करते हैं। सनी देओल साहब को पोर्शे रिपोर्टेडली गिफ्ट करी गई है टी सीरीज द्वारा, क्योंकि अपेरेंटली काफ़ी बड़ी हिट हो गई है। बॉर्डर 2 प्रॉफिट्स के अंदर है, तो टी सीरीज ने सोचा कि एक रिस्पेक्टेड स्टार को कैसे सेलिब्रेट किया जा सकता है। और बहुत से लोगों को बहुत पेट दर्द है, तो आज जैसी ही थोड़ी बहुत न्यूज़ आई तो फिर से थोड़ी बहुत ट्रोलिंग इनकी शुरू हो गई। हम उस ट्रोलिंग में नहीं जाएंगे, गंदगी के अंदर नहीं जाएंगे। वो जो शान से लोग ये सब काम करते हैं, जिनके सारे पोस्टर्स जो होते हैं नेगेटिविटी से भरे हुए होते हैं, उनका काम धंधा इसी के ऊपर चलता है, हमारा ही नहीं चलता है। तो गुड टू सी Sunny Deol coming back into the fold again. My biggest learning seeing Sunny Deol at this age rising back is keep doing hard work, and one day you will get success. You will be recognized. You will get money. तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक चीज़ के ऊपर निर्धारित होती हैं कि अपना काम करना मत छोड़ो। तो आई थिंक द बिगेस्ट लर्निंग इज दैट। तो वो आप करते रहोगे, अपने फील्ड के अंदर आप एक्सेल कभी ना कभी तो करोगे। तो अगर कुछ सीखना है कि भाई एक्टिंग या फिर सनी देओल बहुत अच्छा कुछ करता है, तो वो है डिटर्मिनेशन। लगे रहो, कभी ना कभी वो एक दिन आएगा जब आप बाउंस बैक करोगे। एंड कीप द बिलीफ अलाइव इन योर सेल्फ रादर देन कि ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो है इनके तलवे चाटेंगे तो फिर हमें कुछ काम अच्छा मिल जाएगा। आज सब लोग सनी देओल के साथ पिक्चर बनाना चाहते हैं बिकॉज द टैलेंट इज गेटिंग रिकग्निशन अगेन। अब सेकंड में चलते हैं, जिसका टैलेंट एक्चुअली में खो गया था और फिर से मिलना शुरू हुआ उसको रिकग्निशन, क्योंकि इसकी भी पैंट काफी उतारी गई। पहले तो उन्होंने खुद ही उतार दी अपनी पैंट, और उसके बाद उन लोगों ने और उतारी, विच इज रणवीर सिंह आफ्टर हिज न्यूड फोटोशूट। ही वाज हाईली क्रिटिसाइज्ड। अब उनका जो डिशम है सीधा फरहान अख्तर से है। फरहान अख्तर ने करीबन 40 करोड़ रुपए का प्री प्रोडक्शन लगा दिया था डॉन 3 के ऊपर। तो पता नहीं कितने करोड़ों की पिक्चर बनने वाली थी, उसमें से आपको अपेरेंटली कुछ साइनिंग फीस भी होगी रणवीर सिंह की। और फरहान अख्तर ने बोला क्योंकि आपने टाटा बाय बाय कर दिया पिक्चर को, तो मेरे को अब आपसे 40 करोड़ रुपए वसूल करने हैं। वहीं रणवीर सिंह ने ये बोला कि भाई साहब ऐसा है कि आप इतने टाइम से 3 साल से रुके हुए हो, जब मेरी पिक्चरें नहीं चल रही थी अच्छा वो आपने साइन करा मेरे को, बट जब तक पिक्चर हिट नहीं हुई मेरी धुरंधर तब तक आपने भी नहीं शुरू किया, तो मैं नहीं दूंगा ये 40 करोड़ रुपए। तो ये जो बात है प्रोड्यूसर गिल्ड जो एक एसोसिएशन सी है, ताकि कोई किसी का नुकसान ना करे और ये फैमिली की तरह इंडस्ट्री चलती रहे। और मीडिएशन जो है वो कोर्ट रूम तक ना जाके ऐसे ही फैमिली की तरह सॉल्व हो जाए, वहां पर इनको सोल्यूशन निकालने की कोशिश करी जा रही है, जो कि नहीं निकल रहा। और इन बिटवीन इन भाई साहब को ये मोटी रकमें मिलनी शुरू हो गई हैं। इन्होंने 2-4 पिक्चरें और साइन कर ली हैं रणवीर सिंह ने, तो इनको एक्सटॉर्शन कॉल्स भी आने लगी हैं रिपोर्टली कि भैया थोड़ा पैसा मिल रहा है आपको तो मुझे भी दे दो। वो जहाँ से भी आ रही है उनको पता होगा, और क्या प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं उसके लिए उनको पता होगा। बट प्रलय के लिए एक अच्छा खासा बजट जो है वो एलोकेट हुआ है। ये 300 से 350 करोड़ की फिल्म बनने वाली है। काफ़ी बड़े वीएफएक्स बताए जा रहे हैं इसके। अच्छी बात है, क्योंकि ये पोस्ट एपोक्लिप्टिक टाइप की मूवी है, तो वहाँ पर आपको इस तरीके के बजट्स चाहिए होंगे। और साथ साथ में ही एक पैरेलल कॉन्वर्सेशंस हैं जो रणवीर सिंह की जो इज्जत है एज एन आर्टिस्ट वो बढ़ाती है, जिसमें बोला जाता है कि देखो ये एक्सप्रेशन देख, चेक करो, धुरंधर में बहुत ही बढ़िया किया, और वो जेन्युइनली अच्छे हैं। और एक साइड पे भाई 7 मैन्स का डिमांड, जबरदस्ती की डिमांड टू शेयर प्रॉफिट्स, ये वो से सब चीज़ें पैरेलली चल रहा है। और इसी पैरेलल के अंदर आदित्य धर और जियो ने डिसाइड करा कि हम एक बार फिर से रणवीर सिंह के साथ काम करेंगे और एक माइथोलॉजिकल एक्शन फिल्म बनाएंगे। और उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये अश्वत्थामा नहीं है, जो कि ओरिजिनली विकी कौशल के साथ बनने वाली थी, जो मुझे लगता है कि अगेन बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट है। वो ज़बरदस्त है। और क्योंकि वो उसका जो डील डॉल है वो भी कुछ इस तरीके का है कि वो अश्वत्थामा अश्वत्थामा लग सकता था। तो अश्वत्थामा तो नहीं है, अश्वत्थामा हैज़ बिन कॉल्ड ऑफ कम्प्लीटली, वो कभी भी नहीं बनने वाली है। आदित्य सर बनाने वाले थे, अब ये कोई और पिक्चर बनेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि एक आर्टिस्ट फील्स कंफर्टेबल विद द डायरेक्टर एंड वाइस वर्सा। तो ये दोनों आपस में कंफर्ट फील कर रहे हैं अभी। और जैसे संजय लीला भंसाली भी फील करते थे रणवीर सिंह के साथ, अब भी फिलहाल के लिए कुछ नहीं बना रहे हैं उनके साथ, बट लेट्स सी क्या होता है आगे। अच्छा कुछ ना कुछ निकल के आएगा। धुरंधर 2 के बारे में अगर हम बात करें तो क्योंकि इसी से रिलेटेड टॉपिक है, तो बड़े साहब का पहले नाम आ रहा था कि सलमान खान साहब करने वाले हैं। अब जो नाम सामने आ रहा है कि इन्होंने शूट ही कर दिया है खत्म।
हालांकि कंफर्म नहीं है, ये है इमरान हाशमी। तो इसको आप अभी र्यूमर की तरह मान सकते हैं कि इमरान हाशमी विल बिकम बड़े साहब। मुझे लगता है कि ये र्यूमर है, क्योंकि उसका पीछे रीज़न ये है कि ये दाऊद का रोल है, दाऊद इब्राहिम, और दाऊद इब्राहिम का रोल इमरान हाशमी को देखते ऐसा लगता है कि एक दो बार ये कर चुके हैं उस तरीके के रोल। तो मुझे नहीं लगता कि वो ये करेंगे, क्योंकि बहुत ही ऑब्वियस ही चॉइस हो जाएगी। और जो सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन, वन ऑफ द बिग अप्रिसिएशन दैट धुरंधर गॉट वॉज द स्टार सिलेक्शन, द सेलिब्रिटी सिलेक्शन। ये सब चीज़ें जो हैं, कास्टिंग जो है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला था। सो आई डोंट थिंक दे विल डू अ शॉटी जॉब हायरिंग अ प्रिडिक्टेबल आर्टिस्ट फॉर दिस रोल। नॉट टू से कि इमरान हाशमी इज एनी लेस, इमरान हाशमी इज ग्रेट एंड अभी तो वो बहुत अच्छी एक्टिंग करने लग गए, लेकिन ये प्रिडिक्टेबल जोन में चला जाएगा। तो ये शॉटी वर्क हो जाएगा फ्रॉम अ कास्टिंग परस्पेक्टिव, नॉट फ्रॉम एन आर्टिस्ट परस्पेक्टिव। थर्ड नंबर पे चलते हैं, जिनकी खूब मिट्टी पलीत हो रही है, और ये मिट्टी पलीत डिमांड्स की वजह से ही हो रही है, जिसमें हम डिमांड्स की बात कर रहे थे, जैसे रणवीर सिंह की। अल्लू अर्जुन की अपेरेंटली काफ़ी सारे लोगों ने आके बोला है कि भाई इनके 42 पॉइंट की डिमांड रहती है कि इनकी आंखों में मत देखो, इनकी चेयर एलिवेटेड होनी चाहिए, सांप के साथ अगर आप सामने चल रहे हो तो आप पीठ नहीं दिखा सकते हो। ऐसी इनकी कुछ डिमांड है, जिसकी वजह से काफ़ी थू थू हुई इनके नाम की। जब कभी भी बंदा बहुत ज़्यादा राइज करता है तो थू थू करने वाले लोग भी ज़्यादा आ जाते हैं, जैसे मैंने बताया कि नेगेटिविटी बहुत शान से होती है। पर एट द सेम टाइम देर इज नो स्मोक विदाउट फायर, एज दे से। तो ऐसा कुछ थोड़ा बहुत तो होता ही है, और ये एक इंसानी फितरत है कि जैसे ही थोड़ा सा बंदा आदमी ऊपर जाने लगता है, वो अपने को भगवान समझने लग जाता है, और वही उसके पतन का कारण होता है। और ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि बॉलीवुड वाले ज़्यादा एरोगेंट हो गए या फिर साउथ वाले लेस एरोगेंट हो गए, ये सारे एक ही थैले के चट्टे पट्टे होते हैं। इनफैक्ट इंसान ही ऐसा होता है। आप अपने ऑफिस के अंदर एक ऐसा सक्सेसफुल इंसान देख लीजिए जिसको प्रमोशंस मिलती हैं, आप केबिन मिल गया है, कॉर्नर ऑफिस मिल गया है, उसमें भी ऐसी अकड़ होगी और उसकी भी एक्सपेक्टेशन होगी कि ऐसा मेरे साथ बिहेव करो। तो फिर इनके पास तो भाई साहब बहुत कुछ है भगवान का दिया हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ नंबर पे राजकुमार हिरानी ने दो फिल्म्स का सिलेक्शन किया है कि जिसके पार्ट बनने चाहिए, नेक्स्ट सीक्वल्स बनने चाहिए, जैसे कि मुन्ना भाई 3, ये पहले भी वो इंडिकेट कर चुके हैं, और फिर थ्री इडियट्स का सीक्वल, थ्री इडियट का सीक्वल और मुन्ना भाई 3। थ्री इडियट का जो सीक्वल है, मेरे को पर्सनली लगता है कि उन वो इन स्पिरिट होना चाहिए, बट सेम लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। देयर कैन बी अ स्पेशल अपीयरेंस हेयर एंड देयर, बट विद न्यू आर्टिस्ट, यंग यंग आर्टिस्ट। और जो राजकुमार हिरानी की अगर मुन्ना भाई 3 आती है, उसके अंदर भी एक और बंदा इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जहाँ पर जो भाईगिरी है वो एक लेसन की तरह संजय दत्त एक नए भाई को दे रहे हो अपने लाइफ के लेसन्स। और उसके अंदर वो जैसे पिछले वाले में गांधीगिरी एक टॉपिक उठाया था, उससे पहले डॉक्टरी एक टॉपिक उठाया था। अब इसके अंदर क्या होता है वो देखेंगे कि क्या है, बट ये सोशल कॉजेज से ही मोटा मोटा रिलेटेड टॉपिक्स पे बनाते हैं, चाहे वो थ्री इडियट एजुकेशन के ऊपर हो, मुन्ना भाई जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर जो डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके ऊपर हो, या फिर अगर पीके है तो अंधभक्ति के ऊपर, चाहे किसी भी रिलीजन के हो, उसके ऊपर एक्चुअली में कुछ ना कुछ कटाक्ष होता है उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं वो जीवन का सार ही है उसके अंदर, एंड दैट इज वेयर ही इज द बेस्ट। एंड ही गॉट derailed slightly when there was a donkey, because उसके अंदर शाहरुख खान है, बहुत बड़ा स्टार मैनेज करना हर एक की बस की बात होती नहीं है। फिर वहाँ पर क्योंकि पैसे किसी और के लगे होते हैं, तो फिर एक अलग लेवल का थोड़ा सा आ भी जाता है कि ऐसे दिखाओ उसको, वैसे दिखाओ उसको। एनीवेज, आगे चलते हैं। टॉक्सिक के बारे में भी बात करने वाले हैं। टॉक्सिक की प्री सेल्स जो है वो स्काई हाई जा चुकी हैं। वो ऑलमोस्ट उतना ही पैसा कमा देगी लगभग लगभग जितना कि ये पिक्चर बनी है। फॉर एग्जांपल 105 करोड़ में तो इसके ओवरसीज के राइट्स बिके हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि ये 105 मतलब ये नहीं है कि भाई तूने मुझे दे दिए, मेरे अकाउंट में दिखने शुरू हो गए। दिस इज बेस्ड ऑन सर्टन कलेक्शंस, दिस इज बेस्ड ऑन सर्टन टारगेटेड डेट्स और परफॉर्मेंस ऑफ द मूवी। तो ये 105 लॉक हुए हैं, और ये मतलब हो जाता है कि अगर परफॉर्म कर रही होगी पिक्चर तो इतने हम आपको मिनिमम देंगे ही देंगे। 120 करोड़ रुपए फॉर एग्जांपल एपी तेलंगाना में, मैंने आपको पहले बताया ही था। और इसके ओटीटी राइट्स भी काफ़ी मोटे में बिकेंगे। 50 टू 60 करोड़, 50 करोड़ रुपए मान लेते हैं, जो आपके टीएन और केरला से कंबाइंड आ जाएंगे। 150 करोड़ तो कर्नाटका से आएंगे ही आएंगे, और 150 करोड़ मेरे ख्याल से जो हिंदी बेल्ट है उसमें भी आ जाएंगे, इवन आफ्टर द क्लैश विद धुरंधर 2। तो ये सारे का अगर आप टोटल करोगे तो ये मोटा मोटा 500-600 करोड़ हो जाता है। और इतने की ये पिक्चर काफ़ी हैवी बनी है, और ये सारे के सारे पैसे जो हैं ये ऐसे ऐसे करके रॉकी भाई जो है उन्होंने बोला कि मैं पहले ले आता हूँ, फिर उसके बाद जो थिएटर से आएगा वो अलग चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें काफ़ी
प्रोग्रेसिव भी हैं कि भाई अभी भी वो पावर होती है स्टार की, थिएटर पे लोग को लेके आ गया, मज़ेदार आ गया। अब आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई अच्छी बनाओ पिक्चर, कोई फालतूगिरी की बातें ना करो, स्टाइल ओवर सब्सटेंस जैसी चीज़ें ना हो जाएं जो अभी तक फ्लेवर मिला है। स्टाइल विद लॉट ऑफ डेप्थ चाहिए, ठीक है। और ऐसी बहुत सी पिक्चर हैं जो स्टाइल विद डेप्थ आपको लगती आई हैं, चाहे वो हॉलीवुड की हो, चाहे बॉलीवुड की हो, इनफैक्ट कुछ कुछ साउथ की फिल्में हो, वैसा कुछ चमत्कारी चीज़ हो तो मज़ा आएगा। अब सिक्स नंबर पे चलते हैं। अब ये मेरे को पता नहीं है यार, ये वीडियो ओरिजिनल है, मैं दिखा भी नहीं सकता, नहीं तो चैनल पे स्ट्राइक आ जाएगी। ये रामायणा का लीक्ड वीडियो है। अगर आप सर्च करके देखोगे तो जब श्री राम हंट कर रहे होते हैं गोल्डन डियर को, ये वो वाला जो हल्का सा ग्लिम्स दिखाया था, सिर्फ लिप शॉट और तीर जाता हुआ दिखाया था रणबीर कपूर का, ये पूरा शॉट है, लॉन्ग शॉट है, ठीक है। इसके अंदर पूरे रणबीर कपूर आपको दिखेंगे, और वो जो डियर है वो कैसा गोल्डन दिखता है, वो सारा चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। बहुत ही एस्थेटिक लग रहा है वो। अब बहुत से लोगों का मानना है ये एआई है। अगर ये एआई है तो बहुत ही खतरनाक तरीके का ये है भाई, बिकॉज लुकिंग वेरी गुड, ठीक है। तो मुझे नहीं पता ये एक्चुअली लीक्ड है कि नहीं है, जब इसका टीजर ट्रेलर आएगा तो पता चलेगा। रामनवमी वाले दिन आने का इसका प्रोग्राम है, बट अगर ये ओरिजिनल है तो काफ़ी फैंटास्टिक सा ही कुछ आपको देखने को मिलने वाला है रामायणा का। मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट होगी, रामायणा में दो बहुत बड़े किरदार हैं। एक है श्री राम का, जिससे आप बहुत कुछ सीखते हो, जय श्री राम, और बहुत सारी चीज़ें आप आते जाते लोगों को भी बोलते हो एज अ greeting gesture, as a reminder of who Rama was and what you can learn from his life. प्लस क्या नहीं करना चाहिए एक ऐसे रावण नुमा इंसान को कि अपनी जो नॉलेज है उसको एक घमंड के कारण वेस्ट कर देना। उसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते, इसीलिए तीर लगा के जलाते हैं उसको, ठीक है, दशहरे वाले दिन। ये ऐसा ना हो जाए कि ये स्टार पावर हो जाए। ये देख के मुझे बड़ा दुख होगा कि किसी दिन हम ये बोले कि यार रामा से अच्छा पावरफुल रोल तो रावण का था। अगर ये मुझे देखने को मिला आज ट्विटर पे या किसी पे स्टार पावर की वजह से, तो ये मेरे ख्याल से ये डार्केस्ट डे होगा, उस वो दिन जो होगा वो डार्केस्ट डे होगा हिंदूज के लिए एटलीस्ट। तो कि हम इतने गिर गए कि हम वो जो कैरेक्टर है, क्योंकि वो जो आर्टिस्ट है, सॉरी, उसको हम इतना ज़्यादा प्यार करने लगे कि हम वो नेगेटिव फोर्स को भी प्यार करने लग गए। तो ये आई वुड से कि आप वो ज़रूर प्यार करना कि बिल्कुल प्यार करना और बहुत अप्रिसिएशन देना कि यश ने कितना बढ़िया रावण का रोल कर दिया। ये वीडियो देखना मैं चाहूँगा, ना कि रावण बहुत अच्छा था ये देखना चाहूँगा। आई होप यू गॉट द जिस्ट। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय एंड जय हिंद।